गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं अंकित निर्वाण फिर से आप सभी के सामने स्वागत हो एक नई चीज़ लेकर के, जिसको हम कहते हैं कि अपनी भाषा में फिजिक्स कहते हैं। आसानी से समझ में नहीं आने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा कोशिश करते हैं और साथ चलते हैं, देखते हैं कहाँ तक समझ में नहीं आती है। चलिए, आज हम बात करने वाले हैं मैग्नेट्स वगैरह के बारे में। तो सबसे पहली चीज़ ये है कि हमें समझ में आना चाहिए कि मैग्नेट होता क्या है। जनरली हम सभी अगर पूछें तो यही बताते हैं कि जी जो एक दूसरे को खींच ले, चिपक जाए, वही मैग्नेट हो सकता है। बिल्कुल कहीं ना कहीं होता भी है कि अगर कोई चीज़ खींचती है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करती है, उसी को हम मैग्नेट कहते हैं। लेकिन जनरली हम अपने पढ़े लिखे वाले शब्दों में ऐसा नहीं कह सकते। ये देसी भाषा में हम कह सकते हैं कि हाँ, जो खींचती है उसी को हम कहेंगे कि अट्रैक्ट करने वाली चीज़ों को हम मैग्नेट कह सकते हैं। तो देखिए, इसकी स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको बहुत छोटी सी एक शॉर्ट स्टोरी सुनाना चाहूँगा कि एक मैग्नीशिया नाम की जगह पे एक पेंसिया मैग्नस नाम का एक इंसान था जो कि अपने भेड़ों को चरा रहा था। वो एक पत्थर पे जाके बैठा, उसके छड़ के नीचे जो लोहे का कुछ लगा हुआ था, जिसकी वजह से उस लोहे को उस पत्थर ने अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। उस इंसान ने उसको खोद करके देखा तो कुछ नहीं निकला। उसका वहम था कि इसमें कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूत बला है, ये है वो है, लेकिन हुआ कुछ नहीं। तो बाद में उसी के नाम पे उस चट्टान का नाम रखा गया मैग्नेट, जिसको हम अब मैग्नेटाइट के फॉर्म में, यानी कि Fe2O3, यानी कि अगर हम बात करें Fe2O3, ये होता है मैग्नेटाइट का, ठीक है। और उसी के नाम पे, उस मैग्नस नाम के इंसान के ऊपर ही वो रखा गया कि इस प्रॉपर्टी को मैग्नेट नाम कहेंगे। बहुत अच्छा है, चलो। लेकिन उसने फिर और थोड़ी कोशिश करी, एक्सपेरिमेंट वगैरह करे होंगे, जैसे भी करा हो, तो उसने पता कर लिया कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ किसी एक स्पेसिफिक चीज़ को ही अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। और वह स्पेसिफिक चीज़ क्या क्या हो सकती है? तो वो आयरन हो सकती है, निकिल हो सकती है, कोबाल्ट हो सकती है, ये सब कुछ हो सकता है, ठीक है। लेकिन अब हम बात करते हैं थोड़ा अपने लेवल की कि 10th लेवल पे हम किस तरीके से इसको डिफाइन करेंगे और कैसे करेंगे। तो देखिएगा, आपने लास्ट चैप्टर में पढ़ा होगा कि मैग्नेट कैसे है, कैसे नहीं, क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे इसकी प्रॉपर्टीज नहीं होती हैं। इस चैप्टर में हम डिस्कस यही चीज़ करने वाले हैं कि कैसे कैसे होना। तो देखिएगा, सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि मैग्नेट क्या है। तो मैग्नेट एक वो प्रॉपर्टी है जो कि ऑब्जेक्ट्स को, कुछ गिने चुने ऑब्जेक्ट्स को, जैसे कि मैं बात करूं किस किस को, तो आयरन को, निकेल को, कोबाल्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता हो, उसी को मैग्नेट कहा जाता है, सिंपल तरीके से। अब इसमें भी ये है कि मैग्नेट तो चलो है, लेकिन अगर ये पूछा जाए कि नेचर के अंदर जो मैग्नेट है वो कहाँ पाई जाती है और इसका क्या फॉर्म होता है, इसका नाम क्या होता है, तो बच्चे एक स्टोन होता है जिसको हम कहते हैं लोड स्टोन। ये इस पत्थर से ये मैग्नेट निकाली जाती है, जिसका ये फॉर्म होता है, केमिस्ट्री में हम यूज करते हैं Fe2O3 मैग्नेटाइट, जिसको हम कोई भी एक ऐसी प्रॉपर्टी जो अपनी तरफ हल्के या भारी जैसे भी है, बस लोहे के यानी कि आयरन मेड थिंग्स होनी चाहिए, या फिर हम कहें कि आयरन निकल कोबाल्ट मेड थिंग्स होनी चाहिए, जिनको वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसी कंडीशन में देखिए कि इसकी शेप और साइज क्या होती है। तो देखिए, कोई भी मैग्नेट अगर अट्रैक्ट करती है तो उसको दो तरीके से हम बना सकते हैं कि एक तो हो गया, इसको हम कहते हैं बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। इसको हम कहते हैं, देखो इस शेप में है तो हम इसको कभी कभी कहते थे कि यू शेप मैग्नेट, लेकिन जनरली इसका नाम हम ये नहीं लेते, हम इसका नाम लेते हैं बच्चे हॉर्स, अरे भाई हॉर्स शू मैग्नेट इसको कहा जाता है, क्योंकि घोड़े के नाल जैसे जो घोड़े के पैर में नीचे की तरफ लोहे का जो लगता है उसकी तरफ उसकी तरह इसकी शेप होती है, तो इसी वजह से इसको कहा जाता है हॉर्स शू मैग्नेट। अब मैग्नेट कोई भी हो, इनके दो पोल होते हैं। पोल का मतलब यह कि जहां की तरफ कोई भी ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट होता हो, जब आप इसके बार मैग्नेट पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे तो वो इसके इस पोर्शन में अट्रैक्ट नहीं होगा, अट्रैक्ट होगा तो इस पोर्शन की तरफ होगा, इस पोर्शन की तरफ होगा। इसी तरीके से हॉर्स शू मैग्नेट में अगर हम देखना चाहें तो यहाँ की तरफ और यहाँ की तरफ अट्रैक्ट होगा, यहाँ से कोई लेना देना नहीं है। तो इतना तो हमें कंफर्म हो गया कि कोई भी मैग्नेट हो, किसी भी टाइप की मैग्नेट हो, जैसे कि ये है और ये है, तो इसमें सिर्फ दो ही पोल हैं। तो दो पोल कौन कौन से होंगे कि हम कह देते हैं S और N। तो
तो बच्चे इतना ध्यान रखना कि एस और एन ही क्यों लिया गया। सबसे मेन चीज ये है कि सिर्फ ये ही क्यों आए, ईस्ट और वेस्ट क्यों नहीं लिए हमने। सिंपल सी बात तो यही है कि ईस्ट और वेस्ट भी तो हो सकते थे, हो सकता था कि ईस्ट हो और नॉर्थ हो सकता था कि साउथ हो और वेस्ट हो, लेकिन ये साउथ और नॉर्थ ही क्यों लिए गए। तो सिंपल सी बात इतनी है कि जो अर्थ के कोर के अंदर जो अर्थ का रोटेशन है, इस तरीके से अगर अर्थ रोटेट होती है तो ईस्ट वेस्ट इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो नॉर्थ और साउथ है वो ऊपर फिक्स नॉर्थ है और साउथ नीचे फिक्स है। और उसी की वजह से जो सन से जो रेडिएशन आता है उसको अर्थ का मैग्नेट उसको कवर करके हटा देता है, जिसको हम कभी कभी देखते हैं। तो नॉर्थ साइड में हम देखते हैं, जहाँ की नॉर्थ साइड साउथ साइड में देखते हैं, जिसको हम हिंदी में झंझावत कहते हैं, लेकिन इंग्लिश में सभी माइंड से स्लिप हो रहा है। जो ग्रीन ग्रीन सा इफेक्ट हमको दिखाई देता है, कभी कभी हम उसको वॉलपेपर पे भी लगाते हैं रात के टाइम, यानी कि नाइट के टाइम हमको वो दिखाई देता है, वो मैग्नेटिक के इफेक्ट होता है। तो इसीलिए नॉर्थ साउथ बताया गया, क्योंकि अगर अर्थ हमारी ये है तो ऊपर की तरफ नॉर्थ और नीचे की तरफ साउथ, ये दोनों पोल अपनी जगह पे फिक्स होते हैं, बाकी पूरी अर्थ रोटेट होती रहती है। दूसरी चीज, ऐसा माना जाता है कि इस अर्थ के अंदर एक मैग्नेट, बहुत बड़ी मैग्नेट रखी है, और उस बहुत बड़ी मैग्नेट, इतना ध्यान रखना बेटा, पॉइंट वाली चीजें नोट करते रहना। ये पूरी मैग्नेट जो ज्योग्राफिकल एक्सिस है, लेट सपोज ये ज्योग्राफिकल एक्सिस है, तो ये इससे मैग्नेट के बीच में जो एंगल है, यहाँ पे जो एंगल बनेगा बच्चे, वो बनेगा 11.5 डिग्री का एंगल बनता है। यानी कि ज्योग्राफिकल मैग्नेट और ज्योग्राफिकल एक्सिस के बीच में जो एंगल बनेगा वो 11.5 डिग्री का बनेगा। दूसरा इतना ध्यान रखना कि जो अर्थ के अंदर जो मैग्नेट मानी हुई है उसके पोल डिफर होते हैं। अगर ज्योग्राफिकल पोल नॉर्थ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोल एस होगा, और अगर यहाँ पे ज्योग्राफिकल पोल साउथ है तो यहाँ पे मैग्नेटिक पोल नॉर्थ होगा। इस चीज का ध्यान रखना बच्चे, इतना ध्यान रखना। तो तभी हम जब इसी तरीके से हम बताते हैं कि भैया ये उल्टा क्यों है, तो बेटा देखो, एक्चुअल में अर्थ के अंदर कोई भी बार मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करती। तो मैग्नेटिज्म जो आता है ये सिर्फ तब आता है कि अर्थ के कोर के अंदर जो वो बहुत ज़्यादा हॉट लावा है उसकी वजह से जनरेट होता है। ठीक है, एक्सिस हमने अपनी तरफ से माने हैं कि यहाँ पे नॉर्थ और यहाँ पे एस, हम एक जैसे नहीं मान सकते, आइडेंटिकल नहीं मान सकते कि यहाँ नॉर्थ है तो नॉर्थ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होगा बच्चे। अगर ऐसा हो जाएगा तो जो कंपास होगा वो तुम्हें नॉर्थ की जगह साउथ की डायरेक्शन बता देगा, जिससे कि गड़बड़ी हो सकती है। तो इतना ध्यान रखना बच्चे। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट की। तो टाइप्स ऑफ मैग्नेट में सिर्फ ये है कि दो टाइप की मैग्नेट होती हैं जनरली जो हम यूज करते हैं, कि एक तो बार मैग्नेट होती है, एक हॉर्स शो मैग्नेट होती है। कहीं कहीं पर हॉर्स शो मैग्नेट यूज करते हैं, कहीं पे हम बार मैग्नेट यूज करते हैं, अकॉर्डिंग टू आवर कंडीशंस, नीड, रिक्वायरमेंट्स, उनके बेस पे हम इनका यूज करते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं, यानी कि एक जगह होगा नॉर्थ और एक जगह होगा साउथ, इस चीज का ध्यान रखना। अब कुछ कंडीशन ये होती है कि जैसे कि भी मान के चलो कोई बच्चा बार मैग्नेट लेकर के आया और उसके हाथ से मैग्नेट छूट गई, और छूटने के बाद वो टूट जाती है, तो कुछ सवाल ये बनना चाहिए माइंड में कि भाई एक मैग्नेट ये रही, नॉर्थ ये रहा, साउथ ये रहा, और मैग्नेट यहाँ से ब्रेक हो गई। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या देखते हैं कि भैया साउथ पोल अलग हो गया, नॉर्थ पोल अलग हो गया। लेकिन बच्चे ऐसा बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि जब यहाँ से ये ब्रेक हो जाएगी, टूट जाएगी, तो एक साउथ यहाँ पे बन जाएगा और एक नॉर्थ यहाँ पे बन जाएगा। अब अगर इस मैग्नेट को आप यहाँ से तोड़ लो तो यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ, यहाँ से तोड़ लो यहाँ साउथ, यहाँ नॉर्थ। सिंपल इतना है। आपने कहावत सुनी होगी, बेटा जब तक सांस है जब तक आस है, पर साथ दिए बिना ना छोड़ना है। तो वही हाल है कि जब तक ये मैग्नेट रहेगी, इसका एक एक पार्टिकल रहेगा, तब तक ये इनका कॉम्बिनेशन चलता रहेगा। नॉर्थ और साउथ बिल्कुल लाइफ पार्टनर हैं, जन्म जिंदगी साथ है, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के पहले भी, है ना। वही सीन है यहाँ पर भी। मैग्नेट भले ही टूटती जाए, कितने भी पार्टिकल्स में टूट जाए, लेकिन उसका साथ जो है ये नॉर्थ साउथ छोड़ेंगे नहीं, ये कभी भी नहीं अलग होंगे। जो कहते हैं ना कि इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं, इनको अलग अलग करके दिखा दो, पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल है, अलग नहीं रह सकते बच्चे कभी भी। तो इतना ध्यान रखना कि कोई भी आइसोलेटेड पोल, आइसोलेटेड का मतलब होता है बच्चे बिल्कुल अलग, सेपरेट हो जाना, यानी कि सेपरेट पोल डज नॉट एग्जिस्ट इन द मैग्नेट। कभी भी नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता कि आप अलग अलग कर लें।
तो कभी जब हमको ज़रूरत पड़ती है कि भाई हमें सिर्फ साउथ पोल की ज़रूरत है या फिर नॉर्थ पोल की ज़रूरत है, तो ऐसी कंडीशन में बेटा हॉर्स शू मैग्नेट को लेते हैं, जहाँ पे हमको नीड होती है कि भैया यहाँ इस साइड हमें चाहिए नॉर्थ पोल, इस साइड हमें चाहिए साउथ पोल। तो ऐसी कंडीशन में यू शेप यानी कि हॉर्स शू मैग्नेट को हम यूज़ में लाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करें तो बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट। बेसिक प्रॉपर्टीज में मैग्नेट के बारे में हम क्या बताएंगे, तो सबसे पहली चीज़ यही है कि मैग्नेट अपनी तरफ आयरन मेड थिंग्स, निकल, कोबाल्ट, इन सब चीज़ों को अट्रैक्ट करती है। सिंपल सी चीज़ ये है। दूसरा, मैग्नेट किसी दूसरे मैग्नेट को भी अट्रैक्ट करती है, रिपेल भी करती है। अगर बात करा जाए कि मेरे पास लेट सपोज ये डस्टर है, अब मैं कहूँ कि भैया ये पता करना है ये मैग्नेट है या नहीं है, तो इसकी एग्जैक्ट पहचान जो करी जाएगी, जो टेस्ट करा जाएगा, उस टेस्ट को करा जा सकता है बच्चे सिर्फ रिपल्सन के बेस पे। इतना ध्यान रखना, अट्रैक्शन के बेस पे हम कभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? देखिए भाई, मान के चलो मेरे पास एक कंफर्म है कि ये मैग्नेट है और इसके पास मैं इसको लेकर आता हूं, तो इसने अट्रैक्ट कर लिया, तो इससे ये थोड़ी प्रूफ होता है कि ये मैग्नेट है। ये भी तो हो सकता है कि आयरन मेड थिंग हो, ये भी तो हो सकता है कोबाल्ट से बना हो, ये भी तो हो सकता है निकल से बना हो। तो कंफर्म थोड़ी ना हुआ कि मैग्नेट से बना है। कब कंफर्म होगा? कि जब ये एक दूसरे को रिपेल करना स्टार्ट कर दें, यानी कि मैं इसको इसके पास लेकर आऊं और ये इसको दूर भगा दे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भैया कहीं ना कहीं ये भी फिर मैग्नेट ही है। क्योंकि कभी भी कोई भी मैग्नेट इन तीनों में से किसी को भी रिपेल नहीं कर सकता। कोई भी पोल, मैग्नेट का कोई भी पोल रिपेल नहीं कर सकता, वो हमेशा अट्रैक्ट ही करेगा। लेकिन मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को रिपेल भी कर सकती है, जिसके बेस पे हम कहते हैं कि किसी भी मैग्नेट की टेस्ट की कंसिस्टेंसी को चेक करने के लिए रिपल्सन बेस है, रिपल्सन होना चाहिए। अट्रैक्शन के बेस पे हम नहीं बता सकते। अक्सर आपने देखा होगा कंपास, नाम तो सुना होगा, मोबाइल में भी होता है काफ़ी जगह, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट उसमें डायरेक्शंस होती हैं। उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि वो क्यों बनाया गया। तो सबसे पहले तो देख लीजिए कि ज़रूरत यानी कि नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, यानी कि जैसे जैसे आपको किसी चीज की जरूरत पड़ेगी आप वैसे वैसे ही इन्वेंशन करते जाओगे। कोई पुराने जमाने में इतना कोई मोबाइल वगैरह था नहीं, उस टाइम पे जरूरत पड़ी होगी कि भाई डायरेक्शन वगैरह का कैसे पता करा जा सकता है कि हम कहाँ हैं कहाँ नहीं, जंगल में या समुद्री जहाज़ों में। तो ऐसे टाइम पे सबसे ज़्यादा यूज होने वाली जो चीज़ है वो कंपास ही होता है। यानी कि इसके बेस पे हम कैसे पता कर सकते हैं, तो कंपास देखो इस तरीके से राउंड शेप में ये होता है शील्ड। ये एल्यूमिनियम की बनी होती है बच्चे, एल्यूमिनियम की बनी होती है। इसके नीचे और ऊपर कांच की प्लेट होती है और उस कांच की प्लेट में बीच में छोटा सा हल्का सा डिप होता है, गड्ढा होता है, ठीक है। और उस गड्ढे में इस तरीके से, जैसे कि भाई मान के चलो देखो ये कांच की प्लेट है, ये कांच की प्लेट है, इनके बीच में ये टिकी हुई है। अब इस पे इसके बिल्कुल सेंटर पे एक टिप बनी होती है कुछ इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। यहाँ पे वो एक्सेस होता है इसका जो जिस पे टिकी हुई होती है। इसका एक कॉर्नर होता है बच्चे रेड कलर में, रेड, एक होता है बच्चे ब्लू। अब ध्यान रखना कि ये इतना सेंसिटिव होता है कि अगर इसको हल्का सा भी मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए तो उसी के अलोंग अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेता है। अगर ये कहे कि भैया इसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का चलता है, जिसके बारे में मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूं, तो ये अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड की तरफ या मैग्नेट की तरफ। जहां इसको मैग्नेटिज्म मिल जाएगा वहीं की तरफ अपनी रेड टिप को कर देगा। तो सीधी सीधी बात ये हो सकती है कि कंपास का जो एरो होता है वो रेड कलर में होता है, जो टेल होता है वो ब्लू कलर में होता है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि जिस डायरेक्शन में रेड कलर का ये एरो होता है उसी डायरेक्शन में नॉर्थ पोल दिखाता है। यानी कि जिस भी तरफ ये रेड कलर का टिप आगे अपने इंडिकेट कर देगा उसी डायरेक्शन में हम कंफर्म कर लेंगे कि यहाँ पे कौन सा पोल होगा, यहाँ पे नॉर्थ पोल होगा। ब्लू किस डायरेक्शन में होगा, तो बच्चे साउथ में होगा। इज इट क्लियर और नॉट? यहाँ तक समझ में आया कि नहीं? ठीक है, अब आगे हम चलते हैं थोड़ा इसी के बारे में। इससे नेक्स्ट चलते हैं तो किस बेस पे वर्क करता है बच्चे, ये वर्क करता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे। अब आप कहोगे कि जी ये नहीं क्या चीज है,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को समझने से पहले ना एक छोटी सी चीज हम समझ लेते हैं, और वो चीज क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड है क्या बच्चे, वो देख लीजिए अभी। तो मैग्नेटिक फील्ड वो एरिया है कि वो रीजन है जो कोई भी मैग्नेट अपने चारों तरफ या अपने आसपास बनाती है, एक फील्ड जनरेट करती है, उसी को कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड। जैसे कि देखिए हमारे पास कोई एक मैग्नेट है, यहां नॉर्थ है, यहां साउथ है। इसके पास मैं कोई दूसरी मैग्नेट लेकर के आता हूं, ये छोटी वाली। बेटा ध्यान से समझना इस चीज को। अभी मैं ये लिख देता हूं कि ये N है, ये S है। आपको भी पता होगा सीधा सीधा अपोजिट है, पोल अट्रैक्ट ही करेगा। अपोजिट पोल अट्रैक्ट करेंगे, सेम पोल रिपेल करेंगे, हमेशा ध्यान रखना। अपोजिट है, ये खींचेगा इसको, ये इसको खींचेगा, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा बच्चे? आ जाएगा। अच्छा एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रही, मान लो आएगा, इधर आएगा, इसको पता कैसे चलेगा? हाथ पैर हैं, आंख है, क्या है इसको? आंख है इसके कि हाँ भाई वो देखो उधर मुझे जाना है, उधर साउथ पोल, भाई मैं भी चलता हूँ दौड़ के। नहीं हो सकता बच्चे। आंख होती तो शायद कुछ हम मान भी लेते और हमें दिखता भी, तो हम क्या करते हैं? आंखों को फोड़ते, क्योंकि यही तो हमारा काम होता है, शरारत करने का। लेकिन आंख इनके है नहीं, तो पता कैसे चलेगा कि भैया यहाँ पे कोई है या नहीं है? तो बच्चे कोई भी मैग्नेट अपने आसपास एक ऐसा फील्ड बनाए हुए रखता है जिससे कि कोई दूसरी मैग्नेट अगर उसके अंदर एंटर करती है तो उसके फील्ड के अंदर थोड़ा बहुत डिस्टरबेंस क्रिएट होता है, और जब डिस्टरबेंस क्रिएट होता है तो पता चल जाता है कि जी मेरे फील्ड में कोई आ गया है। इसको ठीक ऐसे समझो जैसे कि किसी माफिया डॉन के इलाके में तुम पहुंच गए हो। एक माफिया डॉन है, उसके नीचे काम करने वाले बहुत सारे चापलूस नौकर जो होते हैं ना, वे हैं आदमी, कहते हैं जिनको कि मैं फलाने का आदमी हूँ, मैं जुम्मा खां का आदमी हूँ, मैं उसका आदमी हूँ, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या है कि ये वो डॉन है, ये तो हो गया डॉन। अब इसके जितने भी आदमी कौन होंगे? तो बच्चे इसके लाइन होती है, लाइन, ये है आदमी इसके। अब इसके पास जितने ज्यादा आदमी होंगे उतना ज्यादा बड़ा इसका एरिया होगा। यह हम ऐसे कह लें कि जितना ज्यादा बड़ा उसको नाम करना है, उसको अपना एरिया बढ़ाना है, उतनी ज्यादा उसको आदमी की जरूरत पड़ेगी। तो सिंपल वे में हम ये भी तो कह सकते हैं ना कि कहीं ना कहीं जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इन लाइंस पे डिपेंड करता है, वो इन आदमियों पे डिपेंड करता है कि वो कितना ज्यादा होगा, और इसी के बेस पे हम पता कर लेते हैं। जैसे कि ये है, देखिएगा ये हो गया, इस तरीके से ये हैं इसके सारे चेले चपाटे हैं। ज्यादा अगर इसके चेले चपाटे और ज्यादा हो जाएं तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि भैया इसका फील्ड और दूर तक होगा, और ऐसी कंडीशन में होगा कि अगर दूर से भी कोई छोटी सी मैग्नेट इसके आसपास टहल भी गई ना तो डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाएगा, और डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो क्या होगा? वो उसको खींचेगा या फिर भगा देगा। काम की चीज होगा तो खींच लेगा, और काम की नहीं है तो कौन अपने पास रख रहा है, दौलती मार के भगा देगा, बस ये काम इसका। अब इसको पता कैसे चलेगा कि भैया काम की चीज है या नहीं है? तो बच्चे देखो, जब ये एक मैग्नेट अपने आसपास ऐसे आदमी हैं तो बेटा चाहे कोई कितना गरीब से गरीब आदमी सही, हर एक अपने आप में आज के टाइम में डॉन बना फिर रहा है, माफिया डॉन। उसका एक आध तो चेला चपटा होगा ही, एक तो होगा, वो एक ही बता देगा। भाई मान के चलो इसके पास 2 आदमी हैं बस, जो इसके पैट यार हैं जी। अब इसके पास इतने सारे हैं, इसके पास ये है, डिस्टरबेंस क्रिएट होगा इसका और इसका। जब डिस्टरबेंस क्रिएट होगा तो अगर इसने इसके साथ हाथ मिला लिया, यानी कि इसके दोस्त ने इसके किसी आदमी के साथ हाथ मिला लिया, बात बन गई। और जब बात बन गई तो भैया चला जा, तो भी शामिल हो जा। और अगर नहीं मिला पाया, अपनी अकड़ में रहा कि नहीं मुझे मिलाने नहीं, मैं जानता ही नहीं हूं, चल भाई लात मार के लंबा कर देगा, जा पीछे। ये कंडीशन है सेम। तो अब थोड़ा हम पढ़ाई के मतलब से समझे तो देखो, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बच्चे इनको कहा जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से चलती है, नॉर्थ से, उत्तरी ध्रुव से चलती है, यहां की तरफ चलते 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 एस तक आती है, ठीक है। लेकिन यहीं पर रुकती नहीं है, क्या करेगी? एस के अंदर, सॉरी चुंबक के अंदर, मैग्नेट के अंदर
एस से नॉर्थ की तरफ चलती है। मैं रिपीट कर रहा हूं कि आउटसाइड में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शन होती है वो नॉर्थ से साउथ की तरफ होती है, लेकिन इनसाइड द मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है, जस्ट अपोजिट होती है। इतना ध्यान कर लेना। दूसरा देखो, ये वाला जो पोल है, एस पोल जो है वो ऐसा समझ लो भूखा प्यासा नंगा बिल्कुल। कैसे कि जिसको जरूरत है, जितने हो सकता है उतने आदमी इसके पास आते जाओ, जैसे कि ये है, जितनी ज्यादा लाइन इसके पास आ जाएंगी उतना अच्छा है। अब इसको ये लाइन कहीं से भी मिल जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इसकी ये पूर्ति ये वाली मैग्नेट करा देती है, देखो नॉर्थ, अभी मैंने बताया साउथ पोल तो भूखा नंगा बिल्कुल, और नॉर्थ पोल क्या है, बहुत मालदार आदमी, बहुत ज्यादा मालदार है। तो ऐसी कंडीशन में क्या है, ये तो अपनी तरफ से देगा, निकालेगा, और ये गरीब है तो इसको चाहिए कहीं से भी मिल जाए, कोई भी दे दे। ये सिर्फ निकालने का मतलब है, कोई भी ले कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसी कंडीशन में ये भी तो नॉर्थ है, नॉर्थ का मतलब मालदार, मालदार का मतलब जो देगा, जो निकालेगा। तो इसने मान के चलो 2 निकाले, यहां से 2 निकाली, इसको तो कहीं से मिल जाओ, कितनी भी मिल जाओ, 2 लेकर के काम चला लेगा। जब इसके साथ ये 2 ले लेगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन, एक बॉन्डिंग क्रिएट हो जाएगी कि चल भैया तू काम की चीज है, मेरी जरूरत तूने पूरी कर दी और तुझे वैसे भी देनी थी, आजा हम दोनों दोस्त दोस्त। कॉम्बिनेशन बन जाएगा, एक दूसरे से मैच कर जाएंगे और यहाँ पे ये अट्रैक्ट हो जाएगी। जहां विचार मिल गए वहीं अट्रैक्शन स्टार्ट होता है। रियल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तो ये इसमें अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर ये ऐसे होता, यानी कि ये भी भूखा नंगा, ये भी भूखा नंगा, भैया क्या करें, तो तेरा मेरा कोई मतलब ही नहीं, तू अपना अलग कमा, मैं अपना अलग देखूं, तो क्यों इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, फिर ये अलग जाएगा और अलग भगा दिया जाएगा। ऐसे काम प्रॉपर तरीके से काम होना कैसे है, वो थोड़ा सा मैं इसको रफ करके मैं आपको समझा देता हूं फिर से। देखिए अब मैग्नेट हो गई एन, एस हो गया, एक दूसरी मैग्नेट यहीं पे मैं रख देता हूं जिसको मैंने बनाया एन और एस। सिर्फ 2 मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बेस पे मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहां से चल रही है ऐसे करके और ये चल रही है ऐसे करके, यानी कि ये ऐसे करके चल रही है। इसकी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे होंगी और ऐसे। तो क्या होगा कि जब ये एक दूसरे के पास आएंगे तो ये देखेगा कि भैया यहां से भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा फील हो रहा है कि 2 लाइंस आ रही है मेरी तरफ। तो क्या करेगा कि भैया मैं तुमसे नहीं ले रहा, भाई इतनी दूरी से मैं क्यों लूं, मैं यहां से लूंगा। तो क्या करेगा ये ऐसी कंडीशन में, तो ये इससे लेने की कोशिश करेगा, ये ले लिया इससे। अब आप सोचोगे कि जी इसका तो कनेक्शन ब्रेक हो गया, कि ये अधूरा हो गया, ये अधूरा हो गया। तो बेटा ये जो दे रहा है ना यहां से, तो ये यहां से ना कर्व होकर के सीधा ऐसे निकल जाएगा, ये यहां से कर्व होकर के ऐसे निकल जाएगा। और ऐसी कंडीशन में यहां इसके एस और इसके एन के बीच में भी एक अट्रैक्शन क्रिएट होगा और यहां भी क्रिएट होगा। लेकिन डिस्टेंस यहां कम है तो जल्दी यहां आ जाएगा, यहां ज्यादा है तो थोड़ा टाइम लगेगा। ये बात है। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? अब हम बात करते हैं बच्चे प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। सिर्फ हम प्रॉपर्टी के बारे में बात करने वाले हैं। अभी मैंने आपको बता दिया अट्रैक्शन रिपल्सन कैसे होता है। बच्चे ध्यान से सुनना, अगर समझ में ना आए कोई इशू नहीं है, दोबारा से देख लेना या फिर कमेंट करके पूछ लेना। दूसरी चीज, जो भी मैं चीज बता रहा हूं आपको एक एक लाइन बहुत ध्यान से सुनते रहना, बहुत ध्यान से, क्योंकि मैंने इन्हीं जो मैं आपको ये वीडियो में समझा रहा हूं, इसी वीडियो के पूरे बेस पे मैंने आपको 15 से 20 क्वेश्चंस के अराउंड आपको डीपीपी में दिए हैं, जो आपको डेली एक वीडियो के नीचे मिलेगा। आप उस वीडियो को देखो और उसके बाद उस क्वेश्चंस को करने स्टार्ट करो, ज्यादा अच्छा अगर पढ़ना चाहते हैं तो। अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं, गीदड़ वाला पट्टा हर कोई गले में डाल रहा है आज के टाइम पे। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या होती है बच्चे? सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ पे खत्म होती हैं। बिल्कुल गलत है बच्चे, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल गलत है, सरासर। अब आप सोचोगे कि जी नहीं अभी तो आपने बताया था कि एन से निकलती हैं और एस पे खत्म होती हैं। बच्चे मैंने ऐसा नहीं बताया था। मैंने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एन से स्टार्ट होती हैं निकलना और एस तक पहुंचती हैं, उसके बाद मैग्नेट के अंदर एस से वापस एन तक आती हैं, यानी कि पूरा कर्व बनाती हैं ऐसे करके, यूं ऐसे करके।
अगर मैं बात करूं कि भाई मैग्नेट में यहाँ कोई बना देता हूँ छोटी सी एक नॉर्थ साउथ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर यहाँ से निकल रही हैं तो यहाँ पे आके खत्म नहीं होंगी, आगे भी आएंगी और वापस। अब देखना है कहीं ओपन है क्या, पूरा क्लोज है, पूरा क्लोज है। यानी कि पहला पॉइंट तो वही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से स्टार्ट होती हैं और एस पे ऐसा नहीं कि खत्म होती हैं, एस पे जाकर के अंदर वापस एंड तक पहुंचती हैं। ये है आपका पहला पॉइंट। तो दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, दूसरा पॉइंट ये है कि जो इम्पॉसिबल है। कैसे जी, कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को कभी भी क्रॉस नहीं कर सकती। क्रॉस नहीं करने का मतलब ये है कि भाई मान के चलो ये वाली फील्ड लाइंस ऐसे गई, ऐसे करके क्रॉस करते हुए चलेगी, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं यहां पे कोई कंपास रखूं तो कंपास तो कंफ्यूज हो जाएगा कि भैया मैं डायरेक्शन इस तरफ बताऊं या इस तरफ बताऊं। तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, तो ऐसी कंडीशन में होगा बच्चे क्या कि वो कंफ्यूज हो जाएगा। यानी कि सीधे सीधे हम शब्दों में बात कहें तो किसी भी एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं है। ऐसे समझो इस चीज को कि एक ही टाइम पे कोई एक आदमी दो अलग अलग जगह पे प्रेजेंट नहीं हो सकता। ठीक उसी तरह से यह है, यानी कि इट मीन्स ये है कि कोई भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी क्रॉस नहीं करेगी किसी को भी, कभी भी किसी भी कंडीशन में क्रॉस कर ही नहीं सकती। अगर एक जैसी है तो मर्ज हो जाएगी लेकिन क्रॉस नहीं करेगी। अब देखिएगा तीसरा पॉइंट क्या है बच्चे, कि किसी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पे किसी एक पॉइंट पे अगर हम कोई टेंजेंट यानी कि स्पर्श रेखा ड्रॉ करते हैं, खींचते हैं, तो वो जो स्पर्श रेखा होती है, वो जो टेंजेंट होती है, वो उस पॉइंट पे उस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को या मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है कि इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फोर्स या इस डायरेक्शन में है मैग्नेटिक फील्ड, ऐसे रिप्रेजेंट करता है। वो डिपेंड करता है कि नॉर्थ है साउथ है पोल। ठीक है। तीसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो चौथे पॉइंट की हम बात करें तो ये ठीक लचीली डोरी की तरह काम करता है, स्ट्रेचेबल वायर की तरह काम करता है, जो खिंच भी सकता है और सिकुड़ भी सकता है। अगर एक जैसे पोल है तो एकदम धक्का देगा बिल्कुल, और अगर अलग अलग है तो बिल्कुल खींचेगा, एक दूसरे को बिल्कुल खींचने के मिलाने की कोशिश करेगा। ठीक उसी मैग्नेटिक फील्ड किसको कहेंगे, कैसा है, देखिएगा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक की हम बात करें तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को समझने से पहले आपको एक चीज समझनी होगी। देखिए जैसे कि मैग्नेट है, अभी मैंने आपको शायद अगर आपको याद हो तो मैंने भी बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी मैग्नेट की स्ट्रेंथ को बताता है कि जितनी उसके पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा। किसी माफिया डॉन से मैंने आपको रिलेट कराया था, है ना। ठीक वैसा ही है, जहां पे जितनी ज्यादा स्ट्रेंथ होगी वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा मैग्नेट। अगर मैं बात करूं कि भैया ये लो ऐसे करके, तो ध्यान से देखना यहां की तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास हैं, तो इसका मतलब यह है कि यहां पे उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, यानी कि उसकी पावर, उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ्य ज्यादा है। यहां पे भी ज्यादा होगी, लेकिन क्या इस पॉइंट पे ज्यादा होगी। देखो ये कितनी दूर है, इनमें बीच में गैप कितना है, यहाँ पे देखो गैप कितना है, तो यहाँ कम होगा। यानी कि कुल मिलाकर मैं इतना कह सकता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां पास पास होंगी वहां पे बिल्कुल स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि प्रबल चुंबकीय क्षेत्र होगा। जहां पे चुंबकीय क्षेत्र रेखा यानी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास पास होंगी वहां पे प्रबल होगा, यानी कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जहां दूर दूर होंगी वहां पे वीक होगा। सिंपल सा इतना है फंडा। अब थोड़ा इसी को हम और आगे बात करते हैं, यूनिफॉर्म की हम बात करते हैं। देखिएगा मान के चलो कि कहीं कोई सोर्स रखा है मैग्नेट का और कहीं एक दूसरा पोल रखा है, तो वहां की तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन जा रही है ये, और हम ऐसा मान लेते हैं कि इन सभी के बीच में गैप इक्वल है। देखो मैं इंसान हूं, रोबोट नहीं हूं जो मैं बिल्कुल एकदम प्रॉपर वर्क कर पाऊंगा, है ना। तो ये मान लेना कि ये बिल्कुल पैरेलल है एक दूसरे के और इक्वी डिस्टेंट गैप पे हैं, यानी कि यहां से यहां के बीच में गैप बराबर है, यहां से यहां के बीच में गैप बराबर है, यहां से यहां के बीच में, यहां से यहां के, यहां से इनके सबके बीच में गैप बराबर है। तो इसको हम कहेंगे बेटा यूनिफॉर्म। क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र इसको हम कहेंगे। लेकिन
अगर मैं ये कहूं कि भैया ये लो जी लो, अब एक समान है या नहीं है? तो देखो पैरेलल तो है लेकिन गैप अलग अलग है बच्चे। देखो यहाँ गैप ज्यादा, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा। गैप बराबर नहीं है। जब गैप बराबर नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगा, यानी कि असमान, जिसको हम कहते हैं असमान चुंबकीय क्षेत्र। तो क्या कोई ऐसी भी कंडीशन हो सकती है कि अगर मैं कहूं कि जी ये लो जी ऐसे जा रही है जी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ऐसे करके निकल रही है, देखो ऐसे निकल रही है। अब ये किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है? तो बच्चे यहाँ पे जो हम इसका नाम रखेंगे वो रखा जाएगा परिवर्ती, यानी कि वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड। यानी कि जहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिल्कुल पास पास हों वहां पे स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग यानी कि प्रबल होता है, और जहां पे दूर दूर होंगे वहां पे कैसा होगा? वहां पे दुर्बल होता है, यानी कि वीक होता है, वीक मैग्नेटिक फील्ड, वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा, यानी कि दुर्बल चुंबकीय क्षेत्र होगा। यहाँ पे ऐसी कंडीशन ये है, परिवर्ती है, एक समान नहीं है इस चीज का। मैग्नेट जब मैंने पास पास रखी थी तो उनके अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से ट्रीट कर रही थी। देखिए अगर ये बिल्कुल एक जैसे हैं तो ऐसी कंडीशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बिना टच करे, टच नहीं करना बेटा, क्रॉस भी नहीं करना। अगर एक जैसे हैं तो क्रॉस भी नहीं करेगी, टच भी नहीं करेगा, ऊपर की तरफ निकल जाएंगे और ऊपर की तरफ ऐसे करके आएगा, ऊपर की तरफ ऐसे करके आएगा, ऐसे करके, बिल्कुल टच नहीं करना, बिल्कुल एकदम ऐसे बच के चलेंगे जैसे कोरोना हो रहा हो एक दूसरे को, है ना। ये यहाँ पे ऐसे काम करेंगे जैसे कोरोना हो रहा, क्यों? क्योंकि एक जैसे हैं भैया, पॉजिटिव पॉजिटिव है, दिक्कत हो जाएगी। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, देखिए मैं अपने अभी फिलहाल सिर्फ मेरा ये पहला टॉपिक था मैग्नेट के ऊपर, इसको मैं ही खत्म करता हूँ। इसी के ऊपर आपको डीपीपी मिल जाएगी 10.4.1 नाम से एक डीपीपी मिलेगी, उसमें 15 क्वेश्चंस होंगे। आप जो मैंने ये बताया है, एक्सप्लेन करा इस पूरी वीडियो में, अगर आपने ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, तो कहीं ना कहीं उस डीपीपी के आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लेंगे, और आई थिंक आई होप कि आप कर भी लेंगे, मुझे उम्मीद है आपसे, घमंड भी है। ठीक है, चलते हैं, जय हिंद जय भारत।